पूरे 23 नंबर, ये पहला 22 नंबर का श्लोक था। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। मतलब वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। जिस तरह व्यक्ति ये कपड़ा अगर जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, आदमी रोता है, फेंकता है, और नया कपड़ा हो, वो तो खुशी का दिन है जब नया कपड़ा डालते हो, एवरीवन हैज टू से व्हाट अ नाइस क्लोथ्स मैन। तो उसी तरह जब ये शरीर जीर्ण होता है, आत्मा इट गोज एंड टेक्स दूसरा शरीर, उसको कहते हैं मृत्यु। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। उसके बाद भगवान कृष्ण और एक श्लोक में आते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। और ये क्या श्लोक है भगवान का। आपके जीवन में कभी कभार ये प्रश्न आया होगा, आपके सगे संबंधी खास करके बच्चों को पूछा जाता है, और कभी कभी पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, अभी तेरा क्या होगा। तो कभी कभार कुछ आर्थिक तंगी आती होगी घर पे, तभी सगे संबंधी पूछते हैं अभी तेरा क्या होगा। अगर बहुत बड़ा दुख आता है तभी लोग पूछते हैं अभी तेरा क्या होगा। भगवान ये श्लोक में बताए तेरा कुछ नहीं होगा, डर मत, तेरा कुछ नहीं। नैनम चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। क्या आदर वाक्य भगवान का, डर मत, तेरा कुछ नहीं होगा। व्हाट इज द ट्रांसलेशन फ्रॉम, आई थिंक ओनली वन माइक, वी हैव टू शेयर दिस माइक। ओके, यह आत्मा न कभी किसी शस्त्र से खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है? Yes, Prabhuji. Am I very clear? Yes. Is clear? Yes. यहाँ पे भगवान बता तेरा कुछ नहीं होगा बेटा, डर मत। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। अर्जुन, ये जीवात्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसका मतलब नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जीवात्मा को कोई तलवार हो और क्या है काटने के लिए, आरी हो और चॉपर हो, या और क्या है AK-47 हो और कुछ काटने के लिए, रामपुरी हो, सॉरी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, मतलब अग्नि से जलता नहीं है। कौन? शरीर जलता है, आप अग्नि के सामने गैस के पास जाओ, लेकिन आत्मा को अग्नि स्पर्श भी नहीं करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो। पानी इसको भिगोया नहीं जा सकता, पानी से आप आत्मा को आपने भिगोया, चावल को भिगोते हैं ऐसा आत्मा को भिगो नो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। हवा उसको सुखा नहीं सकता, इसलिए भगवान बोलते बेटा डर मत, तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे कोई नहीं बिगाड़ेगा। ये भगवान का भय वाक्य। लेकिन इतना सब मालूम होने के बाद भी पहले से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति, जैसा ही कपड़ा बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। ये आत्मा का कोई खंडन नहीं कर सकता, इसको कोई पानी से गीला नहीं कर सकता, इसको कोई सुखाया नहीं जा सकता, इसको कोई जलाया नहीं जा सकता, कोई काट नहीं सकता। इतना सब मालूम होने के बावजूद भी ये पहले से भी अर्जुन को पता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
हमें सबको पता है, सबको पता है। आत्मा का कुछ होता नहीं है, शरीर ही फटता है, शरीर ही सब जल जाता है, लेकिन फिर भी वो देहात्म बुद्धि का जो सोच विचार है, इससे बाहर हम क्यों नहीं आ सकते? मेरा प्रश्न आप लोग के लिए। हम आए क्यों? देहात्म बुद्धि से बाहर आए हम लोग। अब भी दो चार कोई हमारा अपमान किए तो हम सहन नहीं कर पाते, दो चार गाली सुने तो हम भी सहन नहीं कर पाते। तो देहात्म बुद्धि से हम बाहर निकले क्या नहीं निकले? माताएं नहीं निकल सकते। मैं पूछ रहा हूं, निकले क्या नहीं निकले? माता जी हम नहीं निकल सकते। आने या जाने का मतलब हम निकल ही नहीं सकते। ओके प्रभु जी नहीं प्रभु जी निकलना चाहिए। अभी कैसा नहीं करना हमें पता नहीं है, निकलना चाहिए। माता जी उधर निकल ही नहीं सकते। 50%। अभी प्रभु जी 50-50 में आए, 50 निकल सकते, 50 नहीं निकल सकते। यहाँ भगवान बताते हैं कि हमें निकलना चाहिए। ये आज भी ये देहात्म शरीर के प्रति इतना आसक्ति इसलिए कहा जाता है, शास्त्र में सेम वर्ड है, इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। यू नो व्हाट इज हृदय ग्रंथि? हृदय ग्रंथि, व्हाट इज हृदय ग्रंथि? आपने घाट देखा? घाट, एक घाट, घाट में कितना घाट रहता है? यू पुट अ नॉट, इसमें कितना नॉट रहता है? पक्का? हमारे हृदय में कितना ग्रंथि है? तो कभी आप बाद में पूछा, अभी गिनते गिनते हम लोग कितना ग्रंथि कितना है? वो ग्रंथि बहुत है, कितना आसक्ति है। हमें पता है हम शरीर में, हम जीवात्मा है, लेकिन क्या उसका हमें साक्षात्कार हुआ है? हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है, साक्षात्कार हुआ है? वो ग्रंथि बहुत जोरदार है। उदाहरण के लिए, उदाहरण, जस्ट उदाहरण, एनीवन बाय द नेम रवि है? नो, रवि, उसका उदाहरण ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है रवि, और रवि कक्षा 5 में, और रवि एग्जाम में फेल हो गया। रवि रो रहा है, और रवि के साथ रवि की मां भी रो रही है। रवि की मां तो एग्जाम में फेल नहीं हुई, रवि की मां भी रो रही है। क्यों रो रही है? हाँ, क्यों रो रही है? फेल कौन हुआ? फेल कौन हुआ? रवि फेल हुआ। रो कौन? रवि तो रो रहा है, फिर उसके साथ कौन रो रहा है? प्यार है इसलिए रो रहे, प्यार है इसलिए रो रहे। ऐसे तो कितने रवि है 5वीं कक्षा में, कितने फेल हुए वो दिन, लेकिन ये मां सबके लिए रो रही है। क्यों? इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि, इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। हालांकि हमें पता है इससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आसक्ति बहुत है। Anyone has got a new car अपने जीवन में? नया गाड़ी लेके आए। जब गाड़ी लेके आए तो यहाँ पे भी नारियल फोड़ना, वहां पे भी, आगे भी, पीछे भी, चारों बाजू एवरीथिंग, हार, फ्रॉम सिद्धिविनायक, रिबन कटिंग, सब कुछ है। सब बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिस दिन वो कार के ऊपर एक स्क्रैच आता है, किसके ऊपर स्क्रैच है? ओनर के ऊपर। स्क्रैच किसके ऊपर है? ओनर के हार्ट। अरे स्क्रैच किसके ऊपर आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ। कार तो कार के ऊपर आया ना,
दर्द कहां पे हो रहा है? सब कांग्रेचुलेशन में भूल गए। मुझे अभी भी याद है, तभी का मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, तभी तो भी व्यक्ति मारुति 800 लाता था ना, वो पूरा सोसाइटी में ग्रेट। तो एक व्यक्ति मारुति 800 लाया, सब लोगों ने कांग्रेचुलेशन से कहा, कैसा, कितना माइलेज कैसा है, क्या है वो सब। तो वो दिन क्या हुआ, एक दो दिन के बाद रोज आता है, वो देखता है कि मारुति 800 से बराबर है ना, अच्छा हो गया। तो उसको ही बोलते हैं वॉचमैन के बराबर साफ कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक टैक्सी काली पीली वो आया और वो रिवर्स ले रहा था, रिवर्स लेते लेते ज्यादा ही रिवर्स ले लिया, रिवर्स होते होते आपको पता है क्या हुआ, मारुति 800 का आगे का कांच वाच फूटा, कुछ स्क्रैच वैच आया। और वो व्यक्ति तो हर 10-10 मिनट में आके देखता था मेरा मारुति क्या हो गया। दौड़ के नीचे, मुझे पता है, दौड़ के नीचे आया और इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा हंगामा, अगर कुछ हाथ में पिस्तौल होता वो टैक्सी वाले को वहीं पे भून देता। वो एक पत्थर लिया और बोला, आज तेरा टैक्सी तो मैं आज ही फोड़ दूंगा। टैक्सी वाला बोल, सर वैसे ही मेरा टैक्सी है ही नहीं, वो करने का। लेकिन भूलने का मतलब है सीधा अटैचमेंट। इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हृदय ग्रंथि। जब तक ये हृदय ग्रंथि नहीं निकलता है, भले वो हमारे साथ कुछ, लेकिन हमारा है ना, मेरा है ना, या भगवान बता दे भैया आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इससे परे हो। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुता। हो अर्जुन, ऐसे तो कितने बुड्ढे लोग हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में, तुम्हारी आसक्ति कहां पे है, तुम्हारी आसक्ति कहां पे है? अरे सब बुड्ढे है ना, उन लोगों के लिए भी तो रो ना। तो आज किसके ऊपर रो रहा है, क्यों क्यों? हृदय ग्रंथि। भक्ति का मेन मकसद है कब ये हृदय ग्रंथि को काटना है। जब तक ये हृदय ग्रंथि को नहीं काटेंगे, वेरी डिफिकल्ट। भक्ति में आगे बढ़ना आसान नहीं है। उदाहरण देते प्रभुपाद के गुरु महाराज उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देते। वो बोलते हैं कि एक ये जो मैरिज पार्टी था, मैरिज पार्टी बोले तो एक विवाह था। विवाह के लिए एक वधू वर का विवाह हो गया, रिसेप्शन के लिए समझ लो। वो लोग एक गंगा को पार करना था, उस समय की बात है। तभी वो लोग नाव में जाते थे। टुडे देयर इज नो फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट, मैरिज कुछ नहीं, तो नाव में जाते थे। तो नाव में जाते थे, सब रात का समय था, सब लोग बैठ गए नाव में। और नाविक आपको पता है, तभी वो मोटर बोट भी नहीं था, वो आज से नाविक नाव चला और अच्छे से गाना बोलते बोलते नाव। सब लोग, रात का समय था, सब लोग सो गए। सुबह उठते समय आप थे नाव वहीं पे था। सब लोग उन्हें चिल्लाने लगे, है क्या कर क्या रहे, क्या कर क्या रहे। सुबह रात को हम लोग बैठे थे, यहीं पे हम लोग सो गए और इसमें हम लोग सोचे कि अच्छे से निकालेंगे, तो यहीं पे घुमा रहे। क्यों ऐसे हुआ? वो बोले, भाई साहब पसीना नहीं देख रहे हो क्या, मेरे शरीर में पसीना है पूरा, रात में चला है। तुम कितना भी चला है, लेकिन नाव तो यहीं पे है, क्यों? वो जो लंगर जो है, लंगर एंकर, वो निकालना भूल गया था। लंगर इस हृदय ग्रंथि। जब तक ये नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा जो आध्यात्मिक जो बोट है, कितना साल भक्ति में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, अरे काय दिसत नाही रे। हे हरे कृष्ण वाल्यांचं त्याचं संगत आलं, काय दिसत नाही मला। अरे दिसत काय नाही, हृदय ग्रंथि का आपलं नाही,
म्हणून दिसत नाही. जब तक ये लंगर नहीं निकालेंगे, दिस इज गोइंग टू बी रिंगा रिंगा रोज, यहीं पे घूमते बैठेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते ये हृदय ग्रंथि जब तक नहीं कटेगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे. नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः. समझिए बताइए. शरीर, हमारा शरीर जो है कौन से तत्वों से बना हुआ है? यस, पहले अर्थ, भूमि, ओके, पेड़, वाटर, जल, अर्थ, वाटर, ईथर, वाटर, जल, फायर, वेरी गुड. अग्नि, भूमि, जल, अग्नि और ईथर, ईथर, और आकाश. दैट इज ईथर. वेरी गुड. इसको क्या बोलते हैं? ये तीनों, ये पांचों को इकट्ठा किए क्या बोलते हैं उसको? पंचमहाभूत. हम सबका शरीर इससे बना है. कौन सा? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जो दिखता है 5 feet 6 inches, 6 feet 4 inches, 5 feet 9 inches. स्त्री हो पुरुष हो, ये सबका जो मिश्रण है, ये 5 पंच महाभूतों का मिश्रण है. भूमि, जल, ये फायर, अग्नि और वायु और आकाश, ये इससे हमारा बाहर का शरीर का मिश्रण है. इसको बोलते हैं विच बॉडी? ग्रॉस बॉडी. ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी. उसके बाद और एक शरीर है. कौन सा? सूक्ष्म शरीर. उसका क्या है? वो किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार. हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार. माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो. कौन सी ईगो? बस देखिए, एक याद रखिए. यहां पे कोई 80 साल के ऊपर के कोई है ये सभा में? 80? जस्ट टचिंग. Oh, congratulations, sir. Very good. Allow round of applause to Goni Bhagwan. प्रभु 80 साल के. कई लोग ये सभा में 60 के हो, 70 के हो, कई लोग 40 के हो, 50 के हो, 30 के हो, 20 के भी हो. हमारा जो यादगाश है कितना साल पुराना है? I'm asking you, how old is our memory? ये शरीर में सपोज फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति, ये सभा में व्यक्ति 50 साल पूरा किया है ये शरीर में. बचपन से लेके आज तक क्या हुआ सब पता है? सब पता है? नहीं पता? हाँ पता है लेकिन याद नहीं. मैं वही पूछ रहा हूं, याद है? याद नहीं है. क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं. आप लोग बोले याद नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों याद नहीं है? अब मुझे देख रहा हूँ. तो है इसके लिए याद नहीं रहता. आप लिखते नहीं है. अच्छा, लिखते नहीं है इसलिए याद नहीं है. वेरी गुड. और कुछ? कौन है वो इरेजर लेके इरेज करते? प्लीज इरेज इट, डिलीट बटन दबा देते, बस हो गया. इसको इतना याद हो तो बस हो गया. परमात्मा. अगर 40 साल का शरीर है, 40 साल की उम्र का शरीर होगा, 40 साल पहले क्या था वो याद है?
यानी ये जीवात्मा कोई और शरीर में था, उसका कुछ याददाश्त है, उसका डिलीट बटन किसने डाला? परमात्मा। तो बोलते अरे भगवान ऐसा डिलीट 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 बटन क्यों निकालते? सब मेमोरी होना चाहिए ना, स्मरण शक्ति होना चाहिए ना, क्यों निकालते सब ये? आप बताओ क्यों निकालते? हम सहन नहीं कर सकते। सही में मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, 50 साल का इतना अच्छा लंबा आयु है, या 60 साल का आयु है, या 80 साल प्रभु का आयु है, सब याद होना चाहिए ना प्रभु जी। सब भूलते जा रहे बोलते जा रहे, क्यों ऐसा भगवान ऐसे डिलीट करते जाते? आई एम आस्किंग यू। आप लोग ऐसे देख रहे नहीं, हमारा डिलीट नहीं होता है, शायद प्रभु जी का डिलीट होगा। हाँ, हम लोग भगवान का अंश है, भगवान विभु है, हम दोनों है, ओके। इसलिए हमको पूर्ण याद नहीं रहता है। हाँ, इसलिए हम लोग भी विभु हो जाएंगे, भगवान को उस दिन सब याद आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जीवन में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये जीवन हमें याद है, ये जीवन में सबके जीवन में ऐसा कोई दर्दनाक घटना घटी होगी और हमें सब याद है ना, याद है ना? उस यादगार को हम वापस दोहराते बैठे, कोई बोला देखो वो दिन क्या हुआ था, हम क्या बोलेंगे? भाई प्लीज बस कर, वापस उसको मत दोहराना, मुझे तकलीफ होती है। सबसे बड़ा तकलीफ है आज भी हम ये जेल में है, ये जेल में है, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा कांड किए हैं इसलिए जेल में है। वापस वो कांड को बार बार दोहराते बैठेंगे, वी विल गो इनटू डिप्रेशन। इसलिए भगवान उसको टाइम टाइम में डिलीट करते जाते हैं। ये भगवान की करुणा है। जैसे ये स्थूल शरीर छोड़ जाता है, छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का क्या, वो भी छूट जाता है? वो भी छूटता है? वो भी छूटता है? स्थूल शरीर स्मशान भूमि में राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, डाल के जला देते हैं। ये तो स्थूल शरीर चला गया। सूक्ष्म शरीर का क्या हुआ? आत्मा के साथ चला जाता है, बोझ भी बदलता है कि रहता है वैसे ही? नहीं, मन बुद्धि अहंकार बदलता है कि रहता है? वैसे ही रहता है, वैसे ही तो रहता है। मैं पहले प्रभु जी से पूछता हूँ, बदलता है कि रहता है? यदि वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। मन बुद्धि अहंकार, जीवात्मा उसी के साथ वो कवरिंग के साथ जाता है और दूसरा स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे लास्ट टाइम एक उदाहरण मैंने दिया था, व्यक्ति एक पैर पे चलता है कि दो पैर पे चलता है? पक्का? एक पैर टच किए, आगे बढ़ना है तो दूसरा पैर आगे बढ़ता है। टच किए, अगर ऐसे रुके तो ऐसे रुके और एक आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है एक शरीर छोड़ दिया, व्यक्ति ने एक शरीर छोड़ दिया, इसका मतलब है वो जीवात्मा दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। ये शरीर छोड़ दिया यानी दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। ये जीवात्मा का बहुत बड़ा सफर है। इसीलिए ये जीवात्मा यही सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है, लेकिन हजारों स्थूल शरीर बदलती है। मन बुद्धि अहंकार वैसे ही है। इसलिए देखो माता पिता पूछा, अरे ये हमें कैसा पैदा हो गया ये व्यक्ति, हमारे बेटा है, हम जैसा सोचते वो सोचता ही नहीं। हम इतने अच्छे हैं लेकिन वो उतना अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा का अलग ही मन बुद्धि अहंकार है। भले शक्ल में हमारी तरह दिखता होगा लेकिन सोच विचार टोटली अलग रहता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार अलग है। दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ये जब तक हम नहीं समझेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट। We'll start today's shloka, Prabhu. Sorry, I started late. Okay. नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका
नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। बोलिए प्रभु जी क्या? नहीं, read the translation. यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। वापस बोलिए प्रभु जी। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है, और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। वेरी गुड। और न जल द्वारा भिगोया, हाँ, जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका मतलब ये सतीश ये जीवात्मा है। मतलब कौन? ये जीवात्मा है, मतलब हम। साइज क्या है इसका? साइज क्या है? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। इस बाल का 10,000 भाग का एक बाल, वो जीवात्मा है। इसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई जल भिगोया जा सकता है, ना कोई ये अग्नि से जलाया जा सकता है, ना कोई जो ये जो वायु से उसको सुखाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शक्ति किसका बड़ा है? जीवात्मा का शक्ति बड़ा है या स्थूल शरीर का शक्ति बड़ा है? जीवात्मा का शक्ति बड़ा है कि स्थूल शरीर का शक्ति बड़ा है? जीवात्मा का शक्ति बड़ा है या स्थूल शरीर का शक्ति बड़ा है? पक्का? पक्का? लेकिन फिर भी ये जीवात्मा को ये स्थूल शरीर के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? इसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? शक्ति के मात्रा में देखेंगे तो जीवात्मा का शक्ति बहुत बड़ी, क्योंकि ये जो स्थूल जो पंच धातु है या तत्व बोल सकते हैं, ये जीवात्मा का कोई लागू ही नहीं है, उसको कुछ लेन देना नहीं। फिर भी आसक्ति शरीर के प्रति है, हमारे शरीर या हमारे सगे संबंधियों के शरीर के प्रति। क्यों? हृदय ग्रंथि, उसको काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए जैसा आज ये ट्रांसलेशन आ रहा है, उसमें एक बहुत अच्छी बात है। जीवात्मा कोई अस्त्र शस्त्र से कोई उसको काट नहीं सकता, पानी उसको भिगोया नहीं जा सकता, या वायु उसको सुखा नहीं देता, और ना कोई अग्नि उसको जला देता है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब गृहस्थ थे, तो गृहस्थ तभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 तो बमबारी सब जगह हो रहा था, इवन बंगाल में 2 बार बम गिरा था। तो कलकत्ता में जब बम गिर रहा था तो सभी उनके आसपास के पड़ोसी बोले, अरे अबे बाबू बम गिर रहा है, आप क्या कर रहे हो, हमें भागना है। तभी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य को एक श्लोक याद आ गया। कौन सा श्लोक था? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। अरे तुम कहां भाग रहे हो? क्या मृत्यु से भागोगे? आज तुम बम से डर के भाग रहे हो, मृत्यु से डर के कहीं भागोगे? मृत्यु कहीं पे भी आएगा। आप सोचेंगे यहाँ पे बम नहीं गिरेगा, हम यहाँ आएंगे, क्या पता बम यहीं पे गिरा। तो राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, इसलिए प्रभुपाद ने भगवान का पूजा किया, भगवान का नाम लिए, भगवान को जो प्रसाद जो है वो अर्पण किए, अच्छे से प्रसाद ग्रहण किए, कीर्तन किए और विश्राम किए। बोलते हैं जो भागे हैं वो टाइम तात्कालिक रूप के लिए बच गए, उनका शरीर बच गया, लेकिन आगे चलकर शरीर नाश हो गया।
आप कहीं पे भी भागो, मृत्यु से आप भाग नहीं सकते हो। इसलिए मेन ये समझो कि ये शरीर तात्कालिक है, ये जाएगा। शरीर के प्रति आसक्त मत रहो, आसक्त रहना है तो भगवान के प्रति रहो, और जीवात्मा को कैसा उद्धार करना है उसके प्रति रहो। यस, दैट इज स्टार्ट विद द पर्पस। वन लाइन प्रोटी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सारे हथियार, तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए भी हथियार थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को तो न खंड खंड किया जा सकता है, न किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। देखिए, मेरा आपसे एक प्रश्न है। सब लोग बोल रहे थे ये टाइम किस किस का वॉर होने वाला था? किसका? ईरान और अमेरिका। तो बोल रहे थे अभी ऐसा वॉर छिड़ जाएगा। ये कहां तक जाएगा? विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध तो शीघ्रता से होने वाला है। सर, तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा? गारंटी इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? न्यूक्लियर। किसका उपयोग किया जाएगा? न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो किया ही जाएगा। जैसा दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने एक अस्त्र का उपयोग किया था जापान के ऊपर। कौन सा? एटम बम का इस्तेमाल किया था। वो आज भी जापान भोग रहा है। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी। लेकिन उसी तरह ये टाइम बोल, अगर अमेरिका अगर न्यूक्लियर वेपन का ट्रिगर दबा दिया, क्या होगा? क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, क्या होगा? क्या होगा? वो विश्व का आज न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉर हो ना हो, विश्व का तो नाश होने वाला है। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? बॉडी। हमारा क्या होगा? मैं पहले लेक्चर चालू होने से पहले भगवान एक आश्वासन देते, बेटा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोचयति मारुता। एक न्यूक्लियर नहीं, 10 न्यूक्लियर बम में अमेरिका फेंकने को किसी के ऊपर, शरीर जल के भस्म होगा, आत्मा को स्पर्श भी कर पाएगा? ये भगवान ये श्लोक में बताते हैं। आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकती, इतना भी बम होने दो। देखिए, पहली बार जो भी बमबारी होता है, ये जो पंच तत्वों से, इनमें से बनता है। ये 5 तत्वों से बनता है। जब जीवात्मा इससे बढ़कर है, तो ये जो पंचभूत है, ये जीवात्मा पर कोई हानि नहीं कर सकता। शरीर को नाश कर देगा, लेकिन जीवात्मा को कभी कोई नाश नहीं कर सकता है। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। आज भी न्यूक्लियर वेपन सोच के हम लोग डर जाते हैं, अभी क्या होगा? क्या कुछ नहीं, भगवान का नाम लो, बम कभी भी आगे गिरने दो। यू आर रेडी, आप रेडी हो ना? दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रेडी नहीं है, बम अभी नहीं, 50 साल के बाद भी गिरने दो, हमें डर जरूर लगेगा। हम श्रील प्रभुपाद की तरह होना चाहिए। आज आने दो, कल गिरने दो, सर पे गिरने दो, पैर पे गिरने दो, हम लेकिन भगवान का नाम लेंगे, भगवान का आराधना करेंगे। मृत्यु कभी भी आ सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद को हार्ट अटैक हुआ, तो स्टीमर में जा रहे थे, स्टीमर का नाम क्या था? हार्ट अटैक। कैप्टन पांड्या सब लोग आए होंगे, और वो भी कौन सा स्टीमर है? वो कार्गो शिप है। जैसे हमारा मालगाड़ी रहता है ना,
उसका कभी टाइमिंग ही नहीं रहता है, आज निकले तो 10 दिन के बाद जाके पहुंचेगा। ऐसे कार्गो शिप का कोई टाइमिंग नहीं था, जब भी पहुंचेगा राम भरोसा हिंदू फुटे, कभी जाना जाएगा, कभी पहुंचेगा बॉस्टन। तो कैप्टन पंड्या जो थे वो शिप के कैप्टन, वो बोले स्वामी जी अभी क्या करें, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि और एक अटैक आ गया और आपका उम्र भी इतना है कि हार्ट पेशेंट, और एक अटैक आ गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, कुछ भी होने दो, मेरे पास भगवान कृष्ण है। अगर 100 डॉक्टर भी आसपास रहेंगे, अगर आत्मा को जाना है, वो 100 के 100 डॉक्टर भी निकम्मे पड़ेंगे। और कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये आत्मा को नहीं जाना है, कुछ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड फेथ। इसको बोलते हैं आश्रय, इसको बोलते हैं विश्वास। हमें विश्वास है भाई। आज ये प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आना चाहिए, हमें क्या ये विश्वास है? विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यस हुआ है प्रभु जी। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। नहीं आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूंकि वह सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही भूल जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में Come back again with मायावाद। माया एक सेंटेंस बोलिए प्लीज। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। हाँ ओके, ये कोई समझा सकते इसका मतलब क्या है? वापस बोले भाई एकदम क्लैरिटी में। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। हाँ, इसका कोई समझा सकते इसका मतलब क्या है? तो मायावादी लोग भगवान को विश्वास ही नहीं करते, भगवान है करके। प्रभु जी ने अभी जो पढ़ा, इसका मतलब कोई बता सकते? मैं इंग्लिश में बोलता, मायावादीज कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ द इंडिविजुअल सोल केम इनटू एग्जिस्टेंस सिंपली बाय इग्नोरेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली बिकेम कवर्ड बाय इल्यूजरी एनर्जी। कोई बता सकते इसका मतलब क्या है? मायावादी लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जीवात्मा अपने अस्तित्व में आया कैसे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मायावादी उसको भगवान समझते हैं, उसको भगवान समझते हैं, इसलिए वो बोलते कि भगवान। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता, करेक्ट, व्हाट यू सेड। भगवान का उम्र कितना है? भगवान का उम्र कितना है? आई आस्क यू वन क्वेश्चन प्रभु जी। 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, कितना? 60 का औटिक है प्रभु जी, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता हमारा भौतिक। ओके, वेरी गुड। माताएं, हाउ ओल्ड इज आवर गॉड? शायद मैंने एक प्रश्न पूछा, अगर हम एक दूसरे किती वय किती झालं फटाक से बोलते अरे झालं रे 30, 35, 45, मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं, भगवान का कितना उम्र हुआ है? ओके, प्रभु जी माता बोल रहे गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ये ना इन्फिनिटी का क्या है पढ़ो। हाँ, क्या सही बोल रहे हो? भगवान का उम्र कितना हुआ? हाँ, सनातन, अनादि, अजन्मा, सनातन। उसको एक शब्द है सनातन। जिनका जन्म ही नहीं हुआ है उनका मृत्यु कभी नहीं होता। तो मेरा एक प्रश्न है, भगवान कृष्णा एज कितना है? उम्र कितना है? सनातन, यानी उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो आप गिनेंगे कैसे? इट इज सनातन। वेरी गुड, अच्छी बात। अभी मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, हमारा कितना उम्र है?
हमारा कितना उम्र है? एक पल, हाँ, एक पल, एक पल। तो एक सेकंड, भगवान का सनातन है, और फिर सेकंड, हमारा कितना उम्र है? हमारा कितना उम्र है? मैं जीवात्मा का ही पूछ रहा हूँ, सनातन सनातन शरीर का कोई लेना देना है? शरीर को उसको तो जगन है, राम नाम सत्य है। जीवात्मा का पूछ रहा हूँ। सनातन सनातन जीवात्मा का भी सनातन है, यानी जब से भगवान कृष्ण है तब से हम भी है। हम बोले तो सोल हम सब बाहर भी, इसके ऊपर जो कॉकरोच घूम रहे हैं वो भी, कीट पतंग चूहे बिल्ली सब जो जो शरीर धारण किए जो जीवात्मा है वो भी क्या है? उनका उम्र कितना है? सनातन सनातन। वेरी गुड, सनातन। अभी मेरा एक प्रश्न आप लोग से, आप समझ गए भगवान की उम्र गिन नहीं सकते, सनातन। हमारा उम्र सनातन वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी मेरा प्रश्न है, हम बोलते जीवात्मा जो है, जिस दिन हम लोग पहली बार हरे कृष्ण मूवमेंट में इस्कॉन में, तो देखो प्रभु जी माता जी आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा क्या है? भगवान का भगवान का अंश है। आप सुने थे क्या? नहीं। अब मुझे ये बताओ, भगवान का अंश है, इसका मतलब क्या? भगवान खड़े थे और एक एक टुकड़ा बाहर निकलते क्या? एक एक जीवात्मा बाहर निकलते क्या? इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू नो द आंसर। आपने ये डायलॉग सुना है ना आपने? प्रभु जी माताएं आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा, और जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो मेरा प्रश्न ये है आज आप लोग से, अंश का मतलब क्या? भगवान ऐसे खड़े थे और सब उनके वहां से सब अंश निकलते गया? मैं पूछ रहा हूं आप लोग से। आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? प्रभु जी भगवान सागर है, हम लोग से एक बूंद पानी के बाद और है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो हम भगवान के अंश बोले तो भगवान ऐसे खड़े थे और उनके हाथ से कई जीवात्मा निकलते गए, उनके पैर से कई जीवात्मा निकल गए, उनके मुंडी से कई निकलते गए, और हम लोग ऐसे उनके हमारा भी जन्म हुआ नहीं, मृत्यु हुआ ही नहीं क्यों? नहीं, हम लोग तो उधर थे ना प्रभु। हाँ? हम लोग तो उधर ही थे ना। इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज देयर ओनली ना। हाँ, वेरी गुड। और कोई? भगवान इसी, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, वेरी गुड। मैं वही बोल रहा हूँ, उनके शरीर से निकले क्या? नहीं, जैसे भगवान सनातन है, हम भी सनातन है, हम उनके अंश है। इसका मतलब क्या? उनके शरीर से बाहर निकले क्या? नहीं, शरीर से बाहर निकले क्या? नहीं, देखिए, एक याद रखिएगा, हम सनातन का मतलब है भगवान 15वें अध्याय में 7वां श्लोक में इसको पूर्णता से बताते हैं। मामाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ममाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरे अंश है लेकिन वो सनातन है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? मैं जैसे प्रश्न पूछा आपसे, भगवान ऐसे करे थे और जीवात्मा सब उनके शरीर से निकलते गए क्या? कट कट के हम बोल रहे हैं ना फुल, बट he came from his body, cutting, after getting cut from his body we came out. no, और he saying we are part and parcels, हम लोग उनके अंश है। बोले तो कोई काट के निकाला होगा ना उनके शरीर से? काट के निकाला होगा ना उनके शरीर से? नहीं कि हाँ? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आज का श्लोक वही बोलते हैं, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुता। अर्जुन, इसको कोई काट नहीं सकता है। मानिए मेरे शरीर से भले तुम अंश हो लेकिन तुम्हारा भी स्वतंत्रता है, तुम सनातन हो, मैं भी सनातन हूं। यू गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे इसलिए प्रॉपर बोलते हैं मायावादीज कांट एक्सप्लेन दिस।
वो लोग बोलते हैं मृत्यु के बाद हम जाके भगवान से लीन हो जाते हैं। बोलते कब कटे ही नहीं तो लीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है भैया। तुम कटे ही नहीं वहां से, तुम लीन कैसे हो रहे हो? तुम भी सनातन हो, वो भी सनातन है। देखिए इट इज बिट टेक्निकल, बट हमें समझ में आना चाहिए। हम भी सनातन है, वो भी सनातन है, हम उनके अंश है। लेकिन अंश का मतलब ये नहीं है कोई तलवार से काट के वो अंश को काट के बाहर निकाला है। नो, हम भी सनातन। इसलिए अगर ऐसा होता तो ये श्लोक का कोई मायने रहता था ना। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम, ये प्रभुपाद यहाँ पे उसका उल्लेख करते हैं। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्लीज टिल नाउ? एनीवन हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? और विल गो अहेड। यस माता जी आपको बोलिए, माइक एक ही है। तो हमारा मुक्ति होने के बाद हम तो भगवान, हमें भी भगवान बुलाया जाएगा। अच्छा, हमें हम भी भगवान हो जाएंगे। वेरी गुड प्रश्न पूछा। माता जी ने अच्छा प्रश्न पूछा। हमारा मुक्ति होने के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे ना, ये प्रश्न था ना। आप लोग से मैं प्रश्न आपसे पूछा, क्या हम भगवान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? भगवान वो भी सनातन, हम भी सनातन। भगवान सूर्य शुभ है, मैं सूर्य ऋषि के नाम बना देते हो तो कैसे? वेरी गुड। हम भगवान नहीं बनते, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। देखिए मायावादी का बात बोलते हैं समय, इसलिए मुझे इतना उल्लेख करना पड़ा। बोलते मायावादी को ये समझ में नहीं आता है कि ये जीवात्मा माया में गिरता कैसा। और उदाहरण यहाँ पे देते हैं। आपने होली का क्या बोलते उसको, होली जब होली का करते हैं, होली के पहले दिन क्या बोलते उसको? होली का हाँ वही। तभी आप देखें एकदम प्रचंड अग्नि से प्रज्वलित किया जाता है और इट्स लाइक बर्निंग है ना। सब लोग उसमें सब कुछ ये डालते हैं, सब कुछ इसका पूजा होता है। और आप देखिए बराबर उस अग्नि में बराबर देखिएगा, अग्नि प्रचंड है, लेकिन अग्नि से, वो प्रचंड अग्नि से थोड़े थोड़े स्पार्क जो है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते उसमें कोई ये नहीं है। हम वो स्पार्क के समान है। आप समझे मेरी बात को? हम वो छोटे से चिंगारी के समान है, हम बड़े अग्नि नहीं है। उसी तरह हम बड़े भगवान कृष्ण नहीं बन सकते, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मुक्ति। हम कभी भगवान बनेंगे मुक्ति के बाद, सॉरी, हम उनका सेवा निरंतर कर सकते हैं। वो सही मुक्ति है, वो यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाहते हैं। आपको क्लियर हो गया मतलब? और किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट बोले प्रभु जी। बहुत सारे असुरों को मारा था, उनके शरीर के अंदर लीन हो गए। तो ये नैनम चिंतन्ति कहाँ पे आता है भैया? कटाई नहीं, फिर जाके उनके अंदर लीन कैसे हुए? हाँ प्रभु जी, इस एग्जाम्पल लाइक वो लीन का मतलब क्या है? वो भगवान से एक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक खाली फ्लैट के अंदर प्रवेश किए। उदाहरण, एक खाली फ्लैट है यहाँ पे, तो वसंत विहार में कोई एक खाली फ्लैट है, आप अंदर गए तो आदित्य प्रभु फ्लैट बन गए क्या? नहीं ना, फ्लैट के बाहर भी आ जाएंगे ना। उसी तरह जैसे एक जंगल के अंदर हरे वृक्ष के, उसके अंदर एक क्या बोलते उसको, पैरेट, तोता अंदर प्रवेश किया हरे वृक्ष के अंदर। क्या तोता वृक्ष बन गया? तोता अपना अस्तित्व रखता है। उसी तरह जीवात्मा अगर भले भगवान का शरीर के अंदर चला गया, भगवान के साथ लीन होकर भगवान नहीं बनता है, वो अपना अस्तित्व रखता है और टाइम में वापस भी बाहर आ जाता है। You got the point, प्रभु जी? That is what is it? Yeah, yes, प्रभु जी। हाँ। हमको शरीर की रक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ वेरी गुड। हाँ दूसरा चीज है कि हमको क्या इनसेंसिटिव होना चाहिए हर एक। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी का प्रश्न अच्छा था। क्या बोले प्रभु जी? पहले बात को कि हमें, आप बोल रहे हम शरीर नहीं है, जीवात्मा शरीर नहीं है, जीवात्मा शरीर नहीं है, जीवन, तो क्या हम शरीर का रक्षा नहीं करना चाहिए? मेरा प्रश्न आप लोग, शरीर का रक्षा करना है कि नहीं करना है? लेकिन अब शरीर नहीं हो ना।
और दूसरा, वी शुड बी सो इंसेंसिटिव कि दूसरों को दुख हो तो हम लोग को दुख नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, यस बोलिए। हृदय ग्रंथि जो है, हाँ, किसके बारे में रखना चाहिए हृदय ग्रंथि और किसके बारे में नहीं रखना चाहिए? ओके, वेरी गुड। ये थर्ड क्वेश्चन आई कम हियर। देखिए, प्रभु जी ने बोला तो शरीर की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं। पहली बात ये समझो प्रभु जी और माता जी, ये शरीर किसका है? भगवान ये शरीर किसका है? पंचमहाभूत किसका है? भगवान भगवान का ही है। भगवान ने अमानत दिया है, जितना हमसे होता है उसका एक काळजी घेने वाला वो उनको हमें दिया है। सदुपयोग कर रहे, इस शरीराची सदुपयोग कर आणि काळजी घे। इसका मतलब भगवत गीता में वही तो बताते हैं, ये शरीर मानव शरीर मिला है, काळजी घ्यायला। काळजी कोणाच्या काळजी घ्यायला? स्वतःच्या काळजी घ्यायला। जो जीवात्मा अंदर है उसका काळजी घ्यायला। और एकदम धर्म के अनुसार चलो, क्योंकि ये शरीर नाश होगा। एक वाहन है, एक वाहन है, एक व्हीकल दिया जाता है। व्हीकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है प्रभु जी? व्हीकल इंपॉर्टेंट, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट। जब हम समझते हैं कि ये भगवान का शरीर है, भगवान जैसा चाहते वैसा हम इस्तेमाल करो। अगर मैं समझूंगा ये मेरा शरीर है, अरे भगवान के बाढ़ में मेरे को कैसा करना है, मैं रहूंगा, दैट इज दुरुपयोग अपने शरीर। दूसरे आपने बोला इनसेंसिटिव होना चाहिए, दूसरों के दुख में हम लोग क्या करें, ये तो उसका कर्म है। हाँ, मेन है हम लोग को चेतावनी आनी चाहिए। कल उनको दुख आया, आज उनको दुख आया, कल हमें भी आएगा। क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? दुख विल कम टू एवरीवन। क्या हम दूसरे के दुख में हम रोते हैं? वाईट झालं रे, खूप वाईट झालं, उद्या ते वाईट गोष्टी माझ्या घरात पण येणार आहे, तेव्हा वाईट झालं, वाईट होणार है। ये दुखकाल मां शाश्वत भगवान ने स्टैंड मार के रखे। जब होता उससे पहले हम क्या सोच के रखे, क्या हम तैयार हैं? दूसरों के दुख पर दुख व्यता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हम सच्चाई भी याद होना चाहिए। ये हमें भी आ जाएगा। दुख देखते हैं, आप देखिए स्मशान में वैराग्य दिखाते ना, स्मशान भूमि में वैराग्य बहुत आता है। सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य के और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। और सभी बड़े बड़े करोड़पति भी बैठते। दुनिया में क्या रहता है, 2 दिन का मेला है, आदमी आया आदमी गया, ऐसा लगता है आज ही वो संन्यास लेने वाला है। लेकिन स्मशान भूमि से जाने के बाद वापस वो ऐसे घूमता है। वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए, वैराग्य भक्ति से आना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रभु जी। तो फर्दर आपको समझा था प्रभु जी? हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय ग्रंथि प्रभु जी, हृदय ग्रंथि ये भौतिक आसक्ति के प्रति जो हृदय ग्रंथि जो है, वो कुछ भी हो, मेरा गाड़ी हो, मेरा बंगला हो, मेरे सभ्य संबंधी हो, कुछ भी हो, दैट इज हृदय ग्रंथि। भगवान के अलावा जो भी आसक्ति है वो हृदय ग्रंथि है, और उसको काटना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस प्रभु। यस Krishna says, "Aham being Prajapata." Ah. I am the seed giving father. Yes. If we say Jivatma and Krishna both are Sanatana, Ah. but it's not true. Ah. At one point, Jivatma came from Krishna upon his will. Ah. He was the seed giving father. ओके, So there is a gap. वेरी गुड। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जैसे भगवान बताते हैं कि ये मेरे ही है, ये भगवान प्रभुपाद बहुत अच्छे से तात्पर्य 15.7 इसमें हम आएंगे। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उनके ही अंश है लेकिन उनसे परे है। यू व्हाट माय पॉइंट, उनके ही अंश है, उनके परे है। जितना उनका उम्र है उतना ही जीवात्मा का उम्र है। आप समझे मेरी बात को? अभी पूछेंगे फिर ये आए क्यों जीवात्मा, हम आए क्यों? हम आए उनकी सेवा के लिए, हम आए उनकी सेवा के लिए। और उनका सेवा अगर नहीं करें, हम बाकी सबका सेवा करें, then it is going to be a problem. That is why manual is the Bhagavad Gita. If we go as per the manual of the Bhagavad Gita, we will not be able to do it. Otherwise, देखिए सनातन बोले, भगवान कृष्ण सनातन है,
जीवात्मा सनातन है। इसका जो संबंध जोड़ना, उसको कहा क्या कहा जाता है? जीवात्मा का संबंध भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना, इसको क्या कहा जाता है? करेक्ट। सनातन के पीछे और एक शब्द आता है, सनातन धर्म। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर का धर्म क्या है? अगर शक्कर जब कड़वा निकला तो आप क्या बोलेंगे? शक्कर है, मिलावटी है। अगर नमक है, नमक का धर्म क्या है? नमकीन। कल नमक अगर मीठा निकला तब उसको नमक बोलेंगे? नहीं, कुछ तो मिलावट है भैया। पानी का धर्म क्या है? तरलता। कठोर हुआ तो वो तो फ्रिज में होता है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलो डीप फ्रीजर से, वो कठोर डीप फ्रीजर का पानी, वो जो बर्फ है वो भी पानी हो जाता है। पत्थर का धर्म क्या है? कठोरता। अगर पत्थर तरलना होना शुरू हो गया तो मर के पत्थर नहीं है भाई, कुछ मिलावट है। उसी तरह जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यता। ये सनातन धर्म है। दैट इज सनातन धर्म। अदर देन दिस इट इज ऑल चीटिंग। अगर ये नहीं है देन वी आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप समझे मेरी बात? यस प्रभु जी। हाँ, तो किससे पूछना? हाँ प्रभु जी। क्योंकि जो बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स है, हाँ, पैसा है, पैसा वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, और घर है। हाँ, घर है। उससे कैसे हृदय ग्रंथि कैसे नहीं करे उससे? और प्रभु जी, वो पैसा आपका है, घर आपका है। कैसे प्रभु जी? नाम लिखा हुआ है, नाम पेपर है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट है। ये कभी वो बिल्डिंग बनने के बाद वो फ्लैट आपका बना ना, उससे पहले क्या था? अच्छा, अभी कोई मांगे तो दे दो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, वी शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। जो हमें दिया है ये भगवान ने दिया, उनका अमानत है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, मुझे उदाहरण दे रहा हूँ। मुकेश अंबानी वो आए और देखे, अरे श्रीनिवास यू आर अ वेरी गुड मैन। आई एम नॉट अ गुड मैन बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। श्रीनिवास यू आर अ वेरी गुड मैन, ऐसे करो, मैं ना वहां जा रहा हूँ, मतलब 5 पकड़ी कहीं पे तो जा रहा हूँ, तब तक लिए 100 करोड़ है ना, तू पकड़ के रख, मैं आता हूँ फिर तेरे से मैं ले लेके जाता हूँ। Who gives? मुकेश अंबानी। 100 करोड़ मिलते हैं यहाँ पे श्रीनिवास के, तो हृदय में लड्डू फूट रहे हैं। 100 करोड़ का मालिक बन गया भाई। और बस वो 100 करोड़ में मैं पार्टी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐशो आराम कर रहा हूँ। एंड देन मुकेश अंबानी रिटर्न्स, मैंने सब उड़ाया, क्या करेगा? क्या करेगा? बोले भाई पहले इसको जेल में डालो। पैसा दिया था व्यक्ति ने सिर्फ रखने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए। वो जो दिया है उसको लेने भी आता है। भगवान ने जो दिया है ये शरीर, उनको वापस भी लेने आता है। जब हम वो लेने का समय आता है तो हमें एकदम कैलकुलेशन आता है, ऐसा कैसे लिया? पहली बात है, दिया किसने वो पहले याद रखो। एक और प्रश्न, हाँ, जो लेने आते हैं, हाँ, वो 20 बच्चे आते हैं, हाँ, 20 बच्चे के रूप में आते हैं, वो कोई भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। बट मेन थिंग, एज लॉन्ग एज इट इज थिंकिंग दैट इट इज कृष्णा's एसेट। शरीर कृष्ण का है, फ्लैट कृष्ण का है, कैश कृष्ण का है। आज मुझे दिए हैं, मैं उनकी सेवा में उपयोग करूंगा, कल ये कभी भी मेरे से ले सकते हैं। दिस वार्निंग शुड बी देयर विद इन आवर ब्रेन। आर वी रेडी फॉर इट? यस। उसको बोलते हैं, आप ही नहीं, हम सभी कोई रेडी नहीं है, उसको बोलते हैं हृदय ग्रंथि। सर आगे बढ़ते रहोगे आप। या हाँ बोलते हैं, हाँ वो भी सनातन काल से चल रहा है, आप कभी रुकेंगे? हाँ, ये जो है, ये जो कार्य है, देखिए मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसको ना जेल के साथ इसकी तुलना की गई। जेल मतलब जेल। अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई गवर्नमेंट को जेल बनाना अच्छा लगता है क्या? आजकल का गवर्नमेंट को पता नहीं, लेकिन
जेल किसी को बनाना चाहिए, क्यों आदमी को जेल में परेशान कर, लेकिन बनाना पड़ता है। जब एक नगर का निर्माण करते एक जेल का भी निर्माण होता है। उसी तरह भगवान जब ये भौतिक आध्यात्मिक दुनिया तो रेडी ही था, उसका कभी निर्माण नहीं, वो सनातन है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे कई जीवात्मा है जिनको मेरी नकल करनी है, तो इसलिए वो एक जेल भी बना दिए, जेल बना दिए। जेल में एक ही है काम, वही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जगते शयनम घूमते रहो, रिंगा रिंगा रोजेस 84 लाख योनि में घूमते रहो। ये जेल का एक नियम है, मेन है। ये जेल जो है भौतिक दुनिया है, ये सनातन नहीं है। इसका ये निर्माण भी होता है, परिपालन भी होता है, और इसका नाश भी कर देते हैं। नाश करने के बाद वापस इसका निर्माण करते हैं, वापस परिपालन करते हैं, वापस इसका नाश करते हैं। लेकिन भगवान का काम है, उसका ये गति नहीं है। वो नित्य सदा सच्चित आनंद है, और हमारा उद्देश्य वहां पे जाने का है, यहाँ पे रहने का नहीं है। वेरी गुड। प्रभु जी बोलते, प्रभु जी एक गारंटी दे दो, जाने के बाद वापस तो नहीं आएंगे ना। प्रभु जी आपको तो आने की पड़ी है, हम तो जाने की गारंटी। भगवान बताते हैं ना तद भाषयते सूर्यो नाश शंकुर्ण भावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमम्। जो वहां जाता है वापस नहीं आते। हमें यहाँ पे भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, एनीथिंग एल्स? अभी से खत्म क्यों नहीं? कौन सा? ये मटेरियल का जो टाइम, हाँ, आयु है सनातन के भगवान का मेटेरियल, इसके लिए आपको भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा प्रभु जी। ये जो मेटेरियल वर्ल्ड जो है हम दिख रहा है ना प्रभु जी, जो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये सिर्फ भगवान महाविष्णु का एक श्वास से बाहर निकला हुआ है। उन्होंने श्वास बाहर छोड़ दिया है, उसमें संपूर्ण जितना भी भौतिक दुनिया है, जेल बाहर आया है, उन्होंने श्वास अंदर नहीं लिया है, और जल्दी अंदर लेने वाले भी नहीं है। जब वो लेंगे, जितना भौतिक सृष्टि है वापस उनके अंदर चले जाएगा। उसका टाइम है, ये भौतिक सृष्टि का टाइम ऐसा ही है। जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं और वो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, उसको मेन ये चाहिए, भैया भौतिक दुनिया में ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है, खिलवाड़ जो भी करना है आध्यात्मिक जीवन में करना है। इसलिए जब उनके गुरु पूछे, प्रभुपाद के गुरु ने पूछे, बेटा ये जो मार्ग है सबको प्रचार करो। बोले भाई हम स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र हैं, हम ब्रिटिश के अधीन है। जब एक बार स्वतंत्र मिलने दो, फिर आपका ही नाम प्रचार, भगवान का नाम प्रचार करते जाएंगे। बोले भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता की बात कर, मैं भी तो स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। तुम शरीर की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, मैं आत्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारा इच्छा, तुम्हारे अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा यह है कि जेल है ना, जेल का जेलर को चेंज करो, वो स्वतंत्रता है। अभी जेलर है ब्रिटिशर, तुम्हारा मकसद है ब्रिटिशर को हटाओ और किसको बिठाओ, कोई भारतीय को बिठाओ, हम स्वतंत्र हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बेटा उसको स्वतंत्र नहीं कहा जाता है। जेलर को चेंज करने से स्वतंत्रता नहीं होता है। स्वतंत्रता क्या होता है? जेल से बाहर निकलना स्वतंत्रता है। ये भौतिक दुनिया से बाहर निकलो ना, तभी उनको ना बोलते नहीं, इट वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये भी स्वतंत्रता का परिभाषा होता है। फिर ये मूवमेंट उसमें से चालू हुआ था। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस यस प्रभु जी। क्योंकि आपने बोला कि एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर मिल जाता है, ऐसा भी होता है ना, कुछ पिशाचों को शरीर नहीं मिलता। हाँ हाँ, वो पिशाचियों का शरीर ये है प्रभु जी, जिनको स्थूल शरीर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर है, कुछ कारणवश के कारण उन्हें स्थूल शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ पे भ्रमण करते रहे। फिर संपाप कर्म, कुछ कर्म पाप किए हैं, इसके लिए यहाँ तो कभी कभार सुसाइड केसेस सब होता है, उसमें ऐसा भूत प्रेत का ये मिलता है, जिसमें स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं
हर बार भगवान का नाम मन के अंदर मत बोलो, जोर से बोलो। क्यों? कुछ सुनोगे दूसरों को भी सुनाओगे। दूसरों को सुनाने का मतलब जिनके पास शरीर नहीं है वो भी आतुरता से आप जब नाम लेते सुनते हैं ताकि जल्दी से उनको शरीर मिल जाए और भगवत धाम प्राप्ति कर सके। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रभु। यस, वी विल कंटिन्यू विद या वी आर वेरी गुड। या मायावादी उनकी व्याख्या नहीं कर सकती कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और प्रत्यक्षात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया। नहीं आदि परमात्मा के जीव को विलग कर पाना संभव था। प्रत्येक सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। क्योंकि वह सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग में अग्नि से विलग होते हैं, अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। बहुत अच्छी बात बोले हैं, क्योंकि माया की शक्ति के कारण भले जीवात्मा पंचभूत से बहुत परे है, फिर भी माया की शक्ति के कारण भगवान को भूल जाते हैं। माया का शक्ति आपको समझ में है क्या है? मेरा आपको प्रश्न है, आई एम आस्किंग एवरीवन। सबके पास मोबाइल है, ये बोलेंगे प्रभु जी आप कौन से दुनिया में हो? बच्चे से ही पूछो मोबाइल है, बोलेंगे यस आई द बेस्ट मोबाइल। मोबाइल है, आंख बंद करके बोलना आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? कई लोग एयरटेल रहेगा, जियो रहेगा, और कोई है क्या? वोडाफोन। ओके, वोडाफोन सर्विस प्रोवाइडर है। प्रभु जी आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, मोबाइल है, सर्विस प्रोवाइडर है, कौन है? जियो, एयरटेल या तो वोडाफोन। आंख बंद करके आप बता सकते हो कि जियो है कि एयरटेल है कि वोडाफोन है, मेरा ये सर्विस प्रोवाइडर है। क्यों? 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 बिल भरते हो, क्यों? बिल भरते हो, क्योंकि महीने के अंत पर बिल भरना पड़ता है। बरोबर बोला मैं। बिल भरेंगे इसलिए मालूम पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर में इसका बिल जल्दी दे तो काट देगा। इसलिए मैं याद है एयरटेल है कि जियो है कि वोडाफोन है। मैं आप लोग से पूछता हूँ क्योंकि बिल आता है ना, इसलिए हमें एयरटेल का भी याद आता है, मेरे को जियो का भी याद आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमें भगवान का याद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बिल नहीं दिए। डेफिनेटली उन्हें आज तक बिल प्रोवाइड नहीं किया। अगर कल से बिल देना शुरू कर दिया, वो भाई साहब आज तक आपने इतना श्वास लिया, हर श्वास का 10 रुपया। बोले कि सर मेरे पास उतना बैंक अकाउंट भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, वर्षाचे ऋतू आहे, प्रत्येक बूंदला 10 रुपये क्षमता है वो बिल भरने के लिए। सूर्योदय झाले, प्रत्येक सूर्य किरणला 100 रुपये। देखिए इसलिए सत्ता भगवान नहीं रखा है। अगर गवर्नमेंट के हाथ हो तो वहां पर भी बिल लग जाता था। ये भगवान अपने पास से सत्ता रखे और देखिए उनकी कृपा देखिए, इतना सा कंट्रोल होने के बावजूद भी बिल नहीं भेजे। अगर वो बिल भेजना शुरू कर दिए, ओ माय गॉड क्या होगा हमारा हालत? इन्फ्लेशन विल बी एबल टू पे द इन्फ्लेशन, विल बी बैंकरप्ट। देखिए वो ऐसा लास्ट टाइम में बताया होगा, इतना फल सब रचना होता है, आम हो या सेब हो, कहीं पे भी भगवान ने लिखा है अपना नाम, मेड बाय कृष्णा। हाँ भगवान ने तो बिल दिया ही, हम लोगों के शरीर रूप में बिल दिया। ये लेकिन भुगतान करने के लिए हमको उनको याद करना चाहिए, तभी तो वहां से मुक्ति मिलेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन देखिए जो याद नहीं करते क्या वो बंद कर देते? तूने मेरा नाम नहीं लिया ना, वो जगह में पानी मत देना, वहां जाके वो जगह में हवा मत देना, अरे वो जगह में सूर्य किरण मत देना। ऐसा कभी किया उन्होंने? इसलिए उनको करुणा कर कहा जाता है, उनको करुणा कर कहा जाता है। बिना बिल का एक्सपेक्टेशन
वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अनाज, अनाज कौन देता है? डिमांड, क्या बोलते हैं? डिमांड। अनाज डिमांड देता है। दूध कौन देता है? दूध वाला देता है। आजकल का दुनिया को भी वो भी पता नहीं दूध कौन देता है। वो दूध वाला लाता है और अनाज डिमांड देता है। ये भगवान देते हैं। Any bill from the Lord said no. वो सिर्फ यही चाहते हैं, बेटा मेरा स्मरण करना, जब भी समय मिले मेरा स्मरण करना। That is the bill and that is the payment. ऐसा करोना का कोई है? अगर एयरटेल का 1 महीना नहीं भरे तो 2 रिमाइंडर आते, फिर आपका सर्विस खंडित किया गया है, बिल भुगतान नहीं करने के कारण। भगवान ने ऐसा कभी किया है? That is the greatness of the Lord. और हम ये भूल गए हैं। ये भूलने के कारण ये सब प्रॉब्लम है। देखिए उदाहरण, आई एम जस्ट गोइंग अबाउट टाइम, बट आई जस्ट कंप्लीट दिस, ये जो शो खत्म करने के। जैसे नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम केदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। यदि मुझे भी याद आया, हमारे पास इतनी क्षमता है, जीवात्मा में इतनी क्षमता है, लेकिन माया के प्रभाव से वो क्षमता को हम भूल चुके हैं। मैं अभी श्रीरंगम जाके आया, अभी बोले 6 महीने पहले, और वहां पे एक मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, राजगोपाल भगवान का, मनोहरपुरी। और वहां पे एक हाथी भी है, हाथी, बड़ी स्पेशल हाथी है, उसका नाम है बॉबकैट हाथी। पता है आपको? बॉबकैट हाथी, सही में बॉबकैट है इसका। और वो देखने के लिए संपूर्ण तमिलनाडु से लोग आते हैं। बॉबकैट हाथी का, बॉबकैट हाथी वो हाथी नहीं है, और कितना, एक 40 साल का सेवा है वो मंदिर में उसका, भगवान का सब उत्सव में आते हैं। तो मैं सोच रहा था, माहौत का साइज कितना पता है? वो 5 फुट 4 इंच का है माहौत, और हाथी का साइज कितना पता है? बहुत बड़ा है बॉबकैट हाथी। आपको पता है जब छोटे रहते हैं हाथी सब, उसको जंगली हाथी को पालतू बनाना पड़ता है, तभी क्या करता है माहौत, क्या करता है, हाथी को लेके जाता है, एक छोटा सा बांबू है ना ऐसा, उसमें क्या बांधता है, जंजीर, वो छोटा सा हाथी बांधता है। हाथी देखता है मुझे बांधा गया है, इसलिए उसका दायरा उतना ही है, यहां ही घूमता है। इतना आदत से मजबूर होता है वो हाथी, बड़ा हो जाता है, माउथ भी बूढ़ा हो जाता है, यही प्रथा रहता है। कभी कभार वो जंजीर बांधता भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन हाथी का क्या है मन में, मुझे बांधा है, मुझे बांधा है। ये रहता हाथी का नहीं है, ये रहता हमारी है। हाथी को बम्बू के लकड़े को तोड़ने के लिए 1 क्षण नहीं मिलेगा, वो माओ से कुचलने के लिए 2 क्षण नहीं मिलेगा, लेकिन वो मन में ऐसा पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है कि मौत मेरे से बहुत प्रबल है, मैं यहां से नहीं कर सकता। ये हमारी अवस्था है। हम सोचते हैं माया बहुत प्रबल है यार, हम इससे जीत नहीं पाएंगे। भैया कुछ नहीं है। हमारे सचिनंदन महाराज जब छोटे थे, जब पेपर वितरण करते थे, पेपर देते ना, पेपर बॉय रहते ना, सुबह के पेपर डालते, वो उनका एक काम था जर्मनी में। तो जर्मनी में एक बहुत बड़ा घर था, घर को देखते थे और पेपर गेट से फेंक के भागते थे। क्यों बताएं? वहां पे एक बहुत बड़ा कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता। एक दिन क्या हुआ, जब वो फेंक रहे थे वो पेपर को, क्योंकि कुत्ता वहां पे बहुत चिल्ला रहा था, तभी वहीं पे वो घर का मालिक रुका, बोले कहां फेंक रहा है, चलो मेरे साथ अंदर आओ। सर बहुत सारे घर पे डालना है पेपर, वो बाद में डाल, तू मेरे साथ आ। अंदर आए, डर के किसके पीछे पीछे, मालिक के पीछे पीछे, डर के, क्योंकि कुत्ता वहां पे भौंक रहा है। उसके बाद अंदर बैठे, सोफा में बैठा है, चलो ठीक है, सब ठीक है, कब से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, बोलते बोलते वो बाहर का कुत्ता जो था,
अंदर आ गया और चिल्लाते 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 इनके नजदीक आया। ये तो उनका पैर कांप रहा था, शायद आज आखिरी पेपर जब वो चिल्ला के कूदने वाला था तभी आवाज टॉमी, डरना नहीं चाहिए, मेरा टॉमी है, थैंक यू सर, निकल गए। उसी तरह माया हमें कुचलने वाली है। माया के साथ लड़ो मत, आश्रय किसका लो? भगवान का। जब भगवान का आश्रय लेंगे आवाज आएगा माया, तो उसको परेशान मत करो, वो मेरा बंदा है। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते प्रभु जी। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार जीव शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीवन पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी कभी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। लास्ट प्रश्न, अर्जुन भगवत गीता सुना, कितना श्लोक था भगवत गीता में? 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन का क्या परिवर्तन हुआ? क्या अर्जुन कृष्ण बना? हाँ, ये भक्तों का बताते हैं। हम भक्ति करते हैं, भगवान बनते नहीं है, हम भगवान के दास रहते हैं और दासत्व में भक्ति कर भगवान की ओर जाने का हम इतने तीव्रता से साधना करते हैं और भगवान के आश्रय लेते हैं, भगवान कृपा करके हमें स्वीकार करते हैं। आज का दिन चीड़ादही फेस्टिवल है। यू नो व्हाट इज चीड़ादही? व्हाट इज चीड़ादही? आज चीड़ादही है? यहाँ पे नहीं है। ओके चलेगा। आज चीड़ादही फेस्टिवल है। मैं सिर्फ 2 मिनट में इसके बारे में बताता हूँ, देन आज विराम देते हैं। चीड़ादही फेस्टिवल ये 500 साल पहले किया हुआ एक बहुत अच्छा एक उत्सव है, जहाँ पे हमारे षड गोस्वामी थे। षड गोस्वामी फोटोज है? हाँ, षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। बोला कमिंग टू जगन्नाथपुरी डिस्ट्रिक्ट, जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 500 साल पहले मजूमदार परिवार के एक ही पुत्र थे। गोवर्धन मजूमदार के एक ही पुत्र थे। गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूमदार के छोटे भाई, वो जमींदार थे। और उस समय 500 साल पहले आमदनी पर महीने का कितना? 10 लाख रुपया। आज के हिसाब से देखें तो इट रन्स इनटू hundreds of thousands of crores। अरे इनकी व्यक्ति और मन ये लड़के का क्या खासियत है रघुनाथ दास गोस्वामी का? घर छोड़ के भागता था। कहाँ? बार में नहीं, चैतन्य महाप्रभु की ओर। तो माता पिता ने क्या बोला, भाग रहा है ज्यादा, बस्ती में ज्यादा ही एकदम इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या करें, इसका शादी करो। शादीशुदा होने के बावजूद, इतना पैसे होने के बाद फिर भी दौड़ के भाग रहे हैं। घर वाले 11 बॉडीगार्ड को रखे थे, रक्षा के लिए नहीं, ये जब लड़का भागता है पकड़ के वापस लेके आने के लिए। तभी पानीहाटी एक जगह है गंगा के तट पर, जहां नित्यानंद प्रभु आते हैं और वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी उनके लिए दही चीड़ा का महोत्सव बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते आज दही चीड़ा महोत्सव होने दो। देखो नित्यानंद प्रभु को पता था बहुत बड़ा करोड़पति बाप का बेटा है। बोलते थे आज गुलाब जामुन, रसगुल्ला और क्या संदेश और क्या क्या पराठा और क्या, जो भी। फिर उन्होंने बोला दही चीड़ा दे दो, सभी भक्तों का सेवा करो। सभी भक्तों का जब सेवा करते और दही चीड़ा महोत्सव बनाते, तभी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं शीघ्र ही तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिलेगा, क्योंकि तुमने भक्तों का सेवा किया है। इसलिए हमारे पास उनकी क्षमता नहीं है, माया से लड़ने के लिए क्षमता नहीं है। भक्त संग में है, भक्तों के संग में है, देन देयर इज होप। रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सेवा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को आश्रय देते और वो चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। वही गंभीरा, एनीवन हैज बीन टू गंभीरा? वहां पे
चैतन्य महाप्रभु हो 18 साल उन्होंने क्या किया तो गंभीरा में वो रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं और अपने डायरी में लिखते हैं। आज चैतन्य महाप्रभु ने ये किया, आज चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्गत हो जाते, अपना लीला को समाप्त करते, यही रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं वृंदावन में और वहां पे रूप और सनातन रहते, बोलते हैं आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु चले गए, सब लोग चले गए, मुझे गोवर्धन के ऊपर चढ़ना है और वहां से छलांग मार के खुदकुशी करना है। रूप गोस्वामी बोलते हैं ए भैया ये काम मत करना, खुदकुशी हमारे डिक्शनरी में नहीं है। तुम जैसे भाग्यशाली हो, हम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि 18 साल चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में क्या किया था हमें पता नहीं है। तुम्हें रोज बताओ क्या किया था उन्होंने। इसलिए राधा कुंड के तट पर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी आकर बता आज चैतन्य महाप्रभु उस दिन गंभीरा में क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था। और वो सभा में और एक व्यक्ति आते हैं, उनका नोट्स वापस लेते हैं, उनका नाम रहता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एंड दैट मास्टरपीस इज चैतन्य चरितामृत। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु लीला। आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टाइम बट थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक था क्या था? नैतन सिंह। हाँ, तो आज आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो इतने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर प्रभु जी ने हमें समझाया कि ये कितनी अर्जेंट है, क्योंकि हमें जेल के बाहर जाना है, नहीं तो जेल में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम ऐसे ही करते रहेंगे, हमारे साइकिल चलते रहेगा। और लास्ट में प्रभु जी ने बताया कि अर्जुन कृष्ण नहीं बन सकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे माता जी ने सवाल पूछा था कि हम मरने के बाद भगवान में नहीं मर जाएंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे, वैसे नहीं है। तो हम है और भगवान भगवान है। और जैसे कि प्रभु जी ने कहा आज का महत्वपूर्ण दिन है शीरादई फेस्टिवल, आज बहुत ही सुंदर दिन है। और वो दिन के उपलक्ष्य में प्रभु जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बताया कि उनका हमारे लिए कितना योगदान है, कि चैतन्य चरितामृत जो आया है वो उनकी कृपा से आया है। तो हम यही आशा करते हैं कि हर बार प्रभु जी आके हमें ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहिए और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी सदैव हमारे पीछे एक हमारे सेनापति के जैसे रहे। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हृदय से प्रभु जी का, और 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि समय की पाबंदी है, 9:20 हो गए हैं, तो हम सीधा महाप्रसादे गोविंदे करते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य संराजन विश्वासोनेव जायते शरीरा अविद्याजाल जड़ेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवावती लोभमय सुदुर्मति साधि देता कठिन संसारे कृष्ण पड़ा गया माय परिवारे शिव जय प्रसादन्न दिलो भाई नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिणा को श्री चैतन्य निताय जय निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
श्री श्री भगवत महाप्रसाद की हरे कृष्ण। पहली बार कौन भक्त आए हैं? हरे कृष्ण। और अच्छा, कैसे लगा आपका प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में और आपका आभार भी व्यक्त करते हैं हमारे कार्यस्थल से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है, आज वाटरमेलन प्रसाद किसने स्पॉन्सर किया है? वाटरमेलन कलिंगड़ प्रसाद, अच्छा विमल वर्मा माता जी। केला प्रसाद, केला डे फेस्टिवल में केला भी ऐड होता है, तो आज केला भी मिलेगा। एप्पल प्रसाद जयश्री राधा माता जी। तो और बाकी खिचड़ी प्रसाद और शिरा प्रसाद, पापड़ प्रसाद हमारे राधा गोविंद देव जी मंदिर से आया है। हम सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, अभिजित पाटील प्रभूजी ने कोयमतूर मंदिरामधून पंचामृत प्रसाद आणलेला आहे। तो अभिजित पाटील प्रभूंचं पण आपण आभार व्यक्त करूया 3 वेळा हरि बोल बोलू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। ते प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। पहले माता जी जाने दीजिए। प्रभु जी देते हैं हरिपाद, हरिपाद प्रिया। श्लोका का फ्लो कौन बताएगा? धनराज प्रभु। धनराज प्रभु। No, you are speaking the flow, na? अरे don't worry, speak. We'll be there. That's it. Don't worry. हाँ, and महात्मा में धनराज प्रभु। अच्छा, श्यामचंद्र प्रभु महात्मा बोलेंगे और श्लोका फ्लो केवी पाटिल। नहीं, कौन? केवी पाटिल प्रभु। नेक्स्ट टाइम सुनिए। Don't worry. आणि श्लोका पठण हरिभास। हरे कृष्ण।